हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इनमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले चलिए हम जानते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो एक बार फिर से इसका हम थोड़ा रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इनमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो ये क्या होता है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, जिनमें क्या होती है, प्लेटिनम की क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है जिसपे प्लेटिनम ब्लैक का क्या होता है, कोटिंग होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको बताया था। और ये जो प्लेटिनम वायर होता है, ये एक ग्लास ट्यूब में क्या होता है, पैकिंग होती है, सील्ड होती है। ठीक है, जिससे मरकरी के साथ क्या होता है, डिप्ड किया जाता है, मतलब डुबाया जाता है फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन। एक एक्सटर्नल कनेक्शन से जोड़ने के लिए क्या होता है, इसे एक मरकरी से क्या किया जाता है, डीप किया जाता है, जैसा कि हमने आगे आपको पढ़ा था। और जो इलेक्ट्रोड होता है जिसमें डुबाया जाता है, उसका जो मोलारिटी होना चाहिए वो लगभग कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस इतना ही। और इसका जो कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0.0 वोल्ट। और ये रहा इसका फिगर, ये इसका क्या है, फिगर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, और इस फिगर के बारे में हमने बताया था कि इसका जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो कितने पे होता है, एट 298 केल्विन पे होगा, या तो इसको हम कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। और ये प्लेटिनम जो ब्लैक आपको जो येलो आपको वायर दिख रहा है, ये किसका होता है, ये प्लेटिनम वायर होता है। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है और ये इनलेट होता है जहाँ पे हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है, फ्लो अप किया जाता है, इसमें पास किया जाता है। ठीक है, और ये हमारा प्लेटिनम ब्लैक होता है जिसपे एक स्पंज लाइक क्या होते हैं, माइक्रो होल्स होते हैं, जो हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस किस लिए पास करते हैं, चूंकि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, प्लेटिनम ब्लैक पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और ये H प्लस H प्लस और H2 ये क्या करता है, मेंटेन करता है, इनके इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक ना हो तब क्या होता, यदि प्लेटिनम ब्लैक नहीं होता तब यहाँ पे जो H प्लस आयन और H2 आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पर H प्लस आयन, इन दोनों के जो इक्विलिब्रियम हो वो मैनेज नहीं होते, मतलब वो इक्विलिब्रियम नहीं होते, और ऐसे कंडीशन में ये जो कि वर्क नहीं करता। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम इससे रिलेटेड अब स्टडी क्या करने वाले हैं कि जब ये हमारा क्या हो, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2 प्लस एंड इलेक्ट्रोड। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में कि मतलब जब हमारा क्या हो, एनोड या कैथोड के रूप में क्या करें, कार्य करें, तब क्या होगा। तो पहले इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेनियल सेल की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, डेनियल सेल की। दो अलग अलग क्या होंगे, हाफ सेल होंगे। तो यहां पे होगा क्या, ये हमारे दो अलग अलग क्या हो गए, ये हमने दो अलग अलग पार्ट ले लिए। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में हमने जिंक ले लिया, पहले वाले हमने क्या लिया, जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, पहले वाले हमने क्या लिया, जिंक इलेक्ट्रोड लिया। अब देखिए जो जिंक इलेक्ट्रोड है तो वो उसी मेटल के क्या होगा, सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें तो हम ले लेते हैं जिंक सल्फेट का। किसका लेते हैं हम, जिंक सल्फेट का। ये सोल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का। ये हो गया हमारा Zn प्लस।
ठीक है, ये क्या हो गया Zn प्लस। थोड़ा फिगर को, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा Zn प्लस हो गया। तो देखिए Zn प्लस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। अब कैसे पता करेंगे कि ये ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, क्योंकि सेकेंड सेल हमें क्या है पता नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकेंड के रूप में होगा वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। तो अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक प्लेटिनम क्या होता है, वार होता है। एक प्लेटिनम क्या होता है, वार होता है, जिसकी इन पे क्या होता है, एक प्लेटिनम ब्लैक ज्वाइन होता है। ठीक है, फिर इस प्लेटिनम ब्लैक से जो प्लेटिनम वार होता है वो मरकरी तक क्या होता है, मरकरी में फिल होता है। ठीक, और ये जो होता है इसमें प्लेटिनम वार, ये किससे पैकिंग होती है इसकी, ये ग्लास से क्या होता है पैक्ड होता है। ये ग्लास से क्या हो गया, पैक हो गया। ठीक है, ये ग्लास से क्या हो गया, पैक हो गया। अब इसके आउटर सरफेस में भी क्या होता है, एक और ग्लास होता है। इसके आउटर सरफेस में एक और क्या होता है, ग्लास होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है, इनमें क्या होता है, एक इनलेट बना होता है। इनमें क्या होता है, एक इनलेट बना होता है। इनलेट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है एक इनलेट होता है, जहां से हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, पास करते हैं। जहां से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, पास करते हैं। यहां से हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, अब यहां से इसको ये कवर करते हुए प्लेटिनम ब्लैक को, ठीक है, कुछ इस तरीके से डॉट डॉट क्या होगा, लाइनें होंगी। और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट में होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हम क्या लेंगे, एक्वस CaCl लेंगे। क्या लेंगे हम, एक्वस CaCl। किसमें है ये, एक्वस CaCl। ठीक है, और इसकी मोलरिटी कितनी होती है, 1 हो गई, 1 मोलरिटी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लैक बार दिख रहा है यहीं पे क्या होता है, मरकरी होता है। क्या होता है, मरकरी। ये होता है यहाँ पे मरकरी होता है। ठीक है, और ये जो है ये प्लेटिनम क्या होगा, ब्लैक होगा, जिसपे स्पंज लाइक क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जिसपे स्पंज लाइक क्या होंगे, माइक्रो होल्स होते हैं। ठीक है, इस ये क्या हमारा प्लेटिनम ब्लैक है, ये क्या है, प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक। ओके,
अब देखिए यहाँ पे जो होता है ये हमारा क्या होता है, कैथोड है और ये क्या है, एनोड। तो कैसे हम जानेंगे कि ये हमारा एनोड और ये क्या है, कैथोड है। तो देखिए इसके पहले हमने क्या बताया था कि जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होगा, सीरीज होगा। तो इसके पहले हमने क्या बताया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ हमने टेबल्स बनाए थे, ठीक है। और हमने ये बताया था कि जैसे ये हमारा क्या है, जिंक है, ये इलेक्ट्रोड किसका है, ये जिंक का है, ठीक है। तो जिंक की जो वैल्यू होती है और हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा, क्या होगा, 0.0 वोल्ट होता है। लेकिन जिंक का कितना होता है, तो जिंक का होता है -0.76 होता है, क्या होता है, -0.76। अब हमने बताया क्या था कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो हमारा रिडक्शन होता है। तो देखिए हमने बताया क्या था कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो रिडक्शन होगा। तो ये माइनस में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, तो मतलब ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन में आएगा। और ये 0.00 है तो मतलब ये हमारा क्या होगा, ये जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल से क्या है, अधिक है, तो ये हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन। यदि मैक्सिमम वैल्यू है तो रिडक्शन होगा, और यदि मिनिमम वैल्यू हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसे एक इलेक्ट्रिक वायर के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्वाइन करेंगे, इसे एक वायर से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो जब इसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा क्या होगा, वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है यहाँ पे, एक वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक वोल्ट मीटर होता है। अब देखिए करंट की बात करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, क्योंकि ये जिंक है, ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ इंटर करेगा। किस तरफ इंटर करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। ये किधर जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड से क्या होगा, इधर फ्लो करेगा, तो मतलब जो हमारा क्या होगा, जो निडल होगा वोल्टमीटर का, वो किस तरफ होगा, वो लेफ्ट की तरफ होगा, क्योंकि करंट जो होता है वो पॉजिटिव से किस तरफ आएगा, निगेटिव की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो जो हमारा क्या होगा, करंट होगा वो जस्ट इसके क्या होगा, अपोजिट होगा, जस्ट इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये हमारा क्या था, ये वोल्ट मीटर था, ठीक है। ये क्या था, वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर क्या करता है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या करता है, रीडिंग करता है। ये इस पूरे सेल को क्या करता है, रीडिंग करता है। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमें एक 60 की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक 60 का। यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मेरे 60 का।
ये हमारा क्या हो जाएगा, साल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, अब देखिए साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि इन दोनों को क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। साल्ट ब्रिज इन दोनों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। यहाँ पे ये हमारा क्या साल्ट ब्रिज है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, साल्ट ब्रिज हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा लेफ्ट से, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, ये एनोड का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, ये एनोड का। और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये हमारा क्या होगा, एनोड होगा। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो ये किसके रूप में कार्य करेगा, कैथोड। किसके रूप में कार्य करेगा, ये कैथोड के रूप में क्या होगा, कार्य करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, ये समझ आ रहा, मतलब ये भी ऐसे क्या होता है, डेनियल सेल यानी गैल्वेनिक सेल की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ये भी ऐसे क्या होगा, गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करता है। बस डिफरेंस ये होता है कि इनमें डिफरेंस इतना ही होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है तो ये कभी कैथोड की तरह वर्क करेगा तो कभी एनोड की तरह। ये डिपेंड करता है कि जो सामने वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोड है, वो उसका, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। यदि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो वो हमारा क्या होगा, एनोड होगा। और यदि वो अधिक होगा तो वो क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, यदि सामने वाले इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या होगी, लेस होगी तो वो एनोड होगा। ठीक है, और उससे अधिक होगा तो वो क्या होगा, कैथोड होगा। ओके, अब इसके रिएक्शन की हम बात करते हैं तो कुछ रिएक्शन का। अब देखिए रिएक्शन में बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा था, एनोड और कैथोड था। ठीक है, तो जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में। किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में। ये लाइन किसको डिनोट करती है, देखिए जो सिंगल लाइन होता है ये फेज बाउंड्री को डिनोट करता है, जो डबल लाइन होता है ये किसको डिनोट करता है, साल्ट ब्रिज को। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में। क्यों, क्योंकि ये क्या था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। और चूंकि ये एनोड था, ठीक है, और सेकेंड वाले में क्या था, हाइड्रोजन था, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब क्या रहेंगे, H+ गेन करके क्या बनाएगा, ये H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो ये जो रिएक्शन था ये किस पे था, एनोड पे था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ये रिएक्शन किस पे था, एनोड पे था तो माइनस होगा। और ये रिएक्शन किस पे था, कैथोड पे, इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो रिएक्शन फॉर्मेशन हुए थे, एक एनोड पे और सेकेंड क्या था, कैथोड पे। एट एनोड और क्या हो जाएगा, एट कैथोड। दो रिएक्शन है, एट एनोड और एट क्या हो जाएगा, कैथोड। एनोड पे क्या था, एनोड पे हमारा जिंक था। जिंक किस में कन्वर्ट हुआ था, Zn2+ में। किस में कन्वर्ट हुआ था, Zn2+ में। कैसे, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, लूज किया था। अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, लूज किया था। वहीं पे हम बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या था,
हाइड्रोजन था, क्या था, हाइड्रोजन आयन था। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, क्या बनाएगा, H2 बनाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये कैथोड पे था, ठीक है। देखिए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और यदि कैथोड होगा तो क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा, क्या होगा, कैथोड पर होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो एनोड था तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे रहता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेनिंग होता है, ठीक है। और एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लूज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहां से इमिट होता है, ठीक है। अब इसके ईएमएफ ऑफ द सेल की बात करें, किसकी बात करें, ईएमएफ ऑफ द सेल का। तो जो इसका ईएमएफ होता है वो कितना होता है, 0.76 होता है, कितना होता है, 0.76। द EMF of the cell। तो देखिए जो EMF ऑफ द सेल होता है, तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, जिंक का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। किसकी बात हम कर रहे हैं, जिंक का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो जिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इसका वैल्यू होता है, होता है 0 पॉइंट कितना होगा, 76 होता है, कितना होता है, 0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। कितना होता है, 0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। अब बात करें मैं यदि निकालना हो, क्योंकि देखिए जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जो क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या करना है, जैसे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0.00 होता है, ये फिक्स होता है, चाहे वो कैथोड के रूप में वर्क करे, चाहे फिर वो एनोड में। तो इसका जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो 0 पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो हमें फाइंड किसका करना था, जिंक इलेक्ट्रोड का हमें क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेशन करना था इसका। तो यहाँ में देखिए करेंगे क्या, कि अभी हमने बताया क्या था, वी नो दैट ई नॉट सेल छोड़ क्या होता है, देखिए ई नॉट जो सेल होता है, ठीक है, ई नॉट सेल छोड़ क्या होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, देखिए बात आ गई यहाँ पे, देखिए इसके पहले मैंने फॉर्मूला एक बार बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों रिएक्शन में अलग अलग है, एक में ऑक्सीडेशन और एक में क्या है, रिडक्शन है। दो क्रियाएं हो रही है, दो रिएक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा क्या है, रिडक्शन है। तो एक ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसके लिए हमने क्या एक फॉर्मूला आपको बताया था, देखिए जब एक पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और सेकंड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तब क्या होगा, तब फार्मूला कौन से यूज करेंगे, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए दिया ना, व्हेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड
आर टेकन इनटू द अकाउंट। मतलब जब एक पे क्या हो ऑक्सीडेशन हो, सेकंड में क्या हो रिडक्शन हो, तब फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यही फार्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नॉट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब क्या होगा इनोड होगा, यहाँ क्या होगा एनोड होगा, और इधर वाले में क्या हो जाएगा ये रिडक्शन पोटेंशियल था, और यहाँ पे क्या होगा कैथोड होगा। तो देखिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 0 होता है, और ई सेल की वैल्यू कितना दी है 0.76 है, इसकी वैल्यू कितना है 0.76, कितना है इसकी वैल्यू 0.76, ये हो जाएगा 0.76 इक्वल टू ये क्या हमारा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है ये तो हमने आपको बताया ही था, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है ऑलवेज 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, ठीक हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो गया 0 ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा क्या ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इक्वल टू कितना आएगा 0.76 आएगा, कितना आएगा 0.76 वोल्ट। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही भी बात करी थी रिडक्शन का, किसकी बात करें रिडक्शन का, तब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो देखिए ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखिए यहां पे मैं क्या करना था रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था किसका एनोड का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आया था इसका 0.76 आया था, कितना आया था 0.76, तो यहां पे क्या होगा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो माइनस क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की क्या होता है इक्वल होता है, तो ये वैल्यू कितना होगा हमारा, तो ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है नोट का वो उसके नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या होता है इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो कितना है 0.76 वोल्ट है, कितना है 0.76 वोल्ट। ठीक है, और ये क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर होगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहीं पे बात करें नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट हमारा क्या है यदि हम कापर की बात करें, किससे कापर का, तो कापर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तब कौन सा क्या होगा, तो देखिए एक्चुअली होता है क्या जो हमारा कापर होता है, जो क्या होता है कापर, तो कापर की जो कि क्या होता है जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 पॉइंट कितना होता है 34 वोल्ट होता है, कितना होता है 0.34 वोल्ट, और हाइड्रोजन का हमने कितना बताया था, हाइड्रोजन हमने बताया था 0.00, तो कौन किसकी मेजॉरिटी अधिक है, मतलब किसकी वैल्यू क्या मैक्सिमम है, तो यहाँ पे कापर की जो वैल्यू वो क्या है मैक्सिमम है, क्या है ये मैक्सिमम है, तो ये किसका काम करेगा रिडक्शन का, किसका
रिडक्शन का। ठीक है, हमने क्या बताया था कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो रिडक्शन होता है, काम करेगा, और जिसकी वैल्यू लेस होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसकी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, रिडक्शन का। ठीक, क्यों, क्योंकि कॉपर की जो वैल्यू थी वो कितना था, 0.34 वोल्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा क्या था, H2 था, इसके इलेक्ट्रोड की जो हमारी क्या थी, रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0 पॉइंट कितना होता है, 00 वोल्ट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो ये किसका काम करेगा, रिडक्शन का। किसका, रिडक्शन का। अभी हमने आपको बताया क्या कि जिनकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो रिडक्शन का काम करेगा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन का। किसका, ऑक्सीडेशन का। समझ में आया यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि रिडक्शन है तो वो क्या होगा, कैथोड होगा, यदि रिडक्शन होगा तो क्या होगा हमारा, कैथोड होगा। क्या होगा, कैथोड। और यदि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एनोड होगा। मतलब कि हमारा क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो किसका कार्य करेगा, एनोड का, और जो कॉपर होगा वो किसका कार्य करेगा, कैथोड का। तो यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, एक डेनियल सेल मतलब एक गैल्वेनिक सेल की तरह क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें भी क्या होगा, दो अलग अलग क्या होंगे, पार्ट होंगे। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या होगा, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, इसमें क्या होगा, एक कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा प्लेटिनम पहले वार होगा, प्लेटिनम वार के क्या होगा, साइड में एक ग्लास ट्यूब होगा। ठीक है, और इसके एंड में क्या होगा, एक प्लेटिनम क्या होता है, प्लेटिनम ब्लैक होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और इसके आउटसाइड में भी, इसके क्या होता है, आउटसाइड में एक और क्या होता है, ग्लास ट्यूब होता है। एक और क्या होता है, ग्लास ट्यूब होता है। ठीक है, और यहां से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को एंटर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और ये कितने पर आता है, इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, कितने पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या किया जाता है, पास किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो सोल्यूशन होता है वो किसका होगा, यहाँ पे एक्वा CaCl होता है। क्या होता है, एक्वा CaCl। और इसकी मोलरिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये 1 मोलरिटी का क्या होता है, HCl सोल्यूशन होता है। फिर इसके साइड में क्या होता है, एक साल्ट क्या होता है, ब्रीज होता है। क्या होता है, एक साल्ट ब्रीज होता है। ठीक है, और कॉपर में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा।
किसका होगा? कॉपर सल्फेट का। ये भी कितना होता है? 1 मोलर ही होगा। ठीक है, सेम सॉल्यूशन होता है। और ये प्लेट किसकी है? कॉपर का। और इसके यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो इसकी क्या करता है, रीडिंग करता है। जो यहाँ पे क्या करता है, रीडिंग करेगा। ये क्या है, वोल्ट मीटर है। और इनमें देखिए होता है क्या, जो करंट का जो फ्लोविंग होगा, जो करंट का क्या होगा, फ्लोविंग होगा। एक्चुअली ये एनोड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमाइट होगा। इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। और ये किस तरफ जाएगा, इस साइड एंटर करेगा। अब करंट इसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट में होगा। और ये हमारा क्या है, साल्ट ब्रीज है। क्या है ये, साल्ट ब्रीज है। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होता है, ये किसका काम करेगा, ये एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा, ये एनोड का। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमाइट होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये कार्य करेगा एनोड का। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमाइट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लूज ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये साइन क्या होगा, इस पे माइनस होता है। क्या होगा, माइनस होगा। और ये जो कार्य करेगा, ये किसका करेगा, कैथोड का। किसका, कैथोड का। और ये क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें चार्ज कैसा होता है, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, फिगर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया क्या था कि जब हम क्या करते हैं, ये समझ में आ गया कि कब हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करेगा और कब एनोड में। तो ये आप देखिएगा कि जिसकी क्या होती, वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब ये आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू कहाँ से हमने ऐड किया। तो या तो इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कोई 2 ही 3 ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी यदि आपको इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, वैल्यू दी गई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या दी गई थी, वैल्यू दी गई थी। तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें रिएक्शन का इसका। ठीक है, तो इसका हम रिएक्शन राइट करेंगे। तो देखिए 2 थे, एक एनोड पे था, दूसरा क्या था, कैथोड था। एक क्या था, एट एनोड होगा, सेकंड क्या होगा, एट कैथोड। एट एनोड और क्या होगा, कैथोड। तो एनोड पे क्या था, हमारा हाइड्रोजन था। क्या था, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस आयन में। किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस आयन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। और ये हाइड्रोजन कितना है, 1। तो इसको 2 करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन यदि इमाइट होगा, तो टोटल कितने हैं, 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, इमाइट होगा, मतलब लूज होगा। ओके, अब ऐसी बात करें कैथोड का, तो कैथोड पे क्या था, कॉपर। मतलब ये क्या रहा होगा, Cu2 प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। और गेन करेगा तो क्या बनाएगा, ये
सी यू हो जाएगा। क्या होगा? सी यू। ठीक है, अब ये एनोड पे था इसलिए यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा। और जो कैथोड पे था वो हमारा क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, जो एनोड होता है एनोड पे हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जो कैथोड होगा कैथोड पे हमारा क्या होगा? रिडक्शन होगा। समझ में आया यहाँ तक? मतलब जो एनोड पे होगा वो हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जो कैथोड पे होगा वो हमारा क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब हम बात करेंगे टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल का। तो देखिए जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल, जो ईएमएफ होता है इसका, वो जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा इसका? तो इसका जो ईएमएफ होता है वो 0.34 वोल्ट होता है। क्या होता है? प्लस 0.3 वोल्ट होता है। प्लस 0. क्या होगा? 34 वोल्ट। अब एक से ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी सेल का ईएमएफ, ठीक है, यदि प्लस होगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? उसमें किसी भी एक्सटर्नल बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो जो रिएक्शन होता है वो सेल्फ होता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? एक एक्सटर्नल बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? जीरो होती है। उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? जीरो होती है। तो हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है कॉपर के लिए। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कॉपर का। मतलब हमें फाइंड जो करना था, इनकी वैल्यू में क्या करनी? फाइंड करनी है। ठीक है, किसका? कॉपर का। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे हम? देखिए सिंपल है। देखिए जब दोनों में क्या हो, एक में ऑक्सीडेशन था और सेकंड में क्या था? रिडक्शन था। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? एनोड है। यहाँ पे क्या है? इसमें एनोड। और ये किस में है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल ले क्या होगा? ये तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल आप क्या हो जाएगा? एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल अब क्या होगा? कैथोड। अब वैल्यू बस हमें पुट अप करना है। तो देखिए एनोड पे क्या था? हाइड्रोजन था। एनोड पे क्या था? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यूज होगी वो क्या होगा? 0. क्या होगा? 00 होगा। क्या होगा? 0.00। क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो रिमेनिंग क्या हुआ? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ग्रुप में क्या था? कॉपर था। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे Cu2 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्लिक क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ई नॉट सेल की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? तो ई नॉट सेल की जो वैल्यू थी वो 0.34 था। कितना था? 0.34। तो बचेगा क्या? ई नॉट आर पी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस
ऑब्लिक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना था, 0.34 वोल्ट था। या इसको हम क्या लिख सकते हैं और करके, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना है अभी, प्लस 0.34 वोल्ट। लेकिन यहीं पे हमें क्या है, ये तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, यदि हमें ऑक्सीडेशन फाइंड करना हो तो तब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा तभी हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए हमने बताया क्या था, जब रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस लगाएंगे, चाहे ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल आप क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस स्लैश Cu। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब इस यहाँ पे ई रिडक्शन Cu2 प्लस Cu का कितना था, 0.34 वोल्ट। तो ये किस में आएगा, रिडक्शन का माइनस में आएगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किस में आएगा, ये ऑक्सीडेशन माइनस में आएगा और रिडक्शन किस में था, प्लस में था। ठीक है, ओके। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।